We are very fortunate to have received the blessings of Jagadguru Shankaracharya, Swami Sri Sadananda Maharaj, Sadananda Saraswati Maharaj ji of Paschimamnaya Dwarka Sharda Peetham in the form of this Ashirvachan. यह माना जाता है और इसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं कि जब जब हमारे देश पर, हमारे धर्म पर, हमारी संस्कृति पर, भारतीय संस्कृति पर, सनातन धर्म पर, हिंदू धर्मावलंबियों पर संकट आया है, विधर्मियों ने आक्रमण किए हैं, धर्म का स्थान अधर्म ने ले लिया, तब परमात्मा का अवतार होता है। परमात्मा के अवतार का एक मुख्य उद्देश्य यह होता है कि सारी सृष्टि की रचना परमात्मा ने ही की है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्य जयात्म शक्त्या, अपनी ही सृष्टि में अपने ही द्वारा सृष्ट जीवों को जब वह परमात्मा दुखी देखता है, अशांत देखता है, दुखमय सागर में पड़े हुए, संसार के प्रपंच में पड़े हुए, उसके उद्धार का विचार करता है और उनके उद्धार के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होकर के पुनः इस जीव को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करता है। यही भगवान का अवतार है। अवतरति इति अवतारः। इन्हीं अवतारों में 24 अवतारों का वर्णन पुराणों में प्राप्त होता है, 10 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। सनातन धर्मावलंबी हिंदू पंचदेवोपासक होता है और आराधना, देवोपासना, प्रतीकोपासना, अहंग्रहोपासना, इन सब का विधान हमें वेदों से प्राप्त होता है, शास्त्रों से प्राप्त होता है। जब वेदों और शास्त्रों पर संकट आने लगता है, तब परमात्मा उनकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। एक समय ऐसा ही आया था, हजारों वर्ष पूर्व। वेदों को अप्रमाणित घोषित किया जाने लगा था। विधर्मियों के द्वारा वेदाः अप्रमाणम का उद्घोष होने लगा था। अनास्था, अधर्मी, प्रज्ञापराधी उत्पन्न होने लगे थे। बौद्धों ने ब्रह्म विद्वेष फैला दिया था। सनातनीय परंपरा पर वज्रपात होने लगा था। ज्ञान का स्थान अज्ञान ने ले लिया था। धर्म का पालन करने वाले अधर्मियों ने धर्म का पालन कर रहे हैं ऐसा प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया था। यज्ञों में विकृति आ चुकी थी। सनातनीय परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए विधर्मियों ने चारों तरफ से बौद्धिक आक्रमण किया था। तब देवादिदेव महादेव ने भगवत पादाद्य शंकराचार्य के रूप में अवतार लेकर के वेदों की रक्षा की। केरल के कालटी नामक पवित्र क्षेत्र में अवतरित होकर के सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना की। एतदर्थ भगवत पादाद्य शंकर को हिंदू धर्मोद्धारक भी कहा जाता है। वेदों की रक्षा के लिए ही उन्होंने अवतार धारण किया और पूरे देश की, पूरे भारत भूमि की यात्रा की। चतुष्पीठ का निर्माण किया। देश के चारों कोनों में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चतुष्पीठ की स्थापना करके उन्होंने वेदों की रक्षा के लिए चारों पीठों में, चतुर्षु च पीठेषु भगवत पादाद्य शंकराचार्य ही चतुर्भ्यो पीठेभ्यो एकैको वेदो दत्ताः। वेदों की रक्षा के लिए ही उन्होंने चारों पीठों में वेद, महावाक्य,
इत्यादि का मठामनाय महानुशासन में उपदेश दिया। मेरे बाद भी धर्म की रक्षा होती रहे, एतदर्थ चारों पीठों पर 4 आचार्यों की नियुक्ति की। तब से लेकर के आज तक अनवरत इन मठों के द्वारा वेदों के संरक्षण, संवर्धन, परिपालन, गुरुकुलों के माध्यम से, उपदेशों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से अनवरत सनातन धर्म, हिंदू धर्म की सेवा होती रही है, हो रही है। वास्तव में भगवत पादाद्य शंकराचार्य लोकोत्तर चरित्र के निर्माता थे। उन्होंने अवैधकों की दीवाल को धराशायी करके 72 मतों का खंडन करके, शताधिक ग्रंथों का निर्माण करके अद्वैत वेदांत सिद्धांत का किला खड़ा कर दिया। उनकी यह उपलब्धि सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए आदर्श के रूप में सम्मानित की जा रही है। आज भी चतुष्पीठों के द्वारा, शंकराचार्यों के द्वारा 4 पीठ हैं, 4 आचार्य हैं, 4 वेद हैं, 4 दिशाएं हैं, लेकिन सिद्धांत एक है। सिद्धांततः सभी एक हैं, क्योंकि भगवत पादाद्य शंकराचार्य स्वयं यह सिद्ध करते हैं, एकमेवाद्वितीयम्। प्राणी मात्र में परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने भाष्य में कहते हैं, ब्राह्मणा भूतेषु भूतेषु स्थावरेषु चरेषु चैकमात्म तत्त्वं विचित्त विज्ञाय साक्षात्कृत्य धीराः धीमन्ताः प्रेत्य व्यावृत्त ममाहं भाव लक्षणात् अस्माल्लोकाद उपरम्य। इस लोक से ऊपर उठ करके ब्रह्माकाराकारित वृत्ति का निर्माण करके आत्म साक्षात्कार करने का उपदेश भगवत पादाद्य शंकराचार्य ने दिया। अर्थात प्रस्थानत्रयी पर भाष्यों का निर्माण करके उन्होंने भाष्यम भाष्य विदो विदुः, एक ऐसा सिद्धांत जो परंपरागत चला आ रहा था, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त है, उस सिद्धांत का निष्ठा पूर्वक प्रतिपादन करने का उन्होंने आदेश दिया। ऐसे भगवत पादाद्य शंकराचार्य के श्री चरणों में नमन करते हुए, नमस्कार प्रणाम करते हुए, यह जो इंडिका मोक्ष संस्था, जैसे अद्वैत एकेडमी भी कहा जाता है, के द्वारा भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी के अवतरण दिवस पर उनके सम्मान में आयोजित संगोष्ठी ग्रंथन समायोजन कार्यक्रम के लिए भगवान द्वारकाधीश भगवान चंद्रमौलीश्वर की ओर से हम आशीर्वाद प्रेषित करते हैं। My साष्टांग namans to Shri Jagadguru Shankaracharya Maharaj Ji of Dwarka Peetham for conveying his blessings for the festival.